22 अक्टूबर 2022 धनतेरस के दिन 10 लाख लोगों को एक साल में भर्ती करने का संकल्प किया और वो अभी शुरू किया है। ये 5वां चरण है। रोजगार मेला का शुभारंभ हुआ और बाद में रोजगार निर्माण करने का काम भी केंद्र सरकार कर रहे हैं। हमें एक साल में 10 लाख युवाओं को नौकरियां देनी है, 10 लाख। और ये आने वाले 25 साल में, अमृत काल में, जो अभी नियुक्ति पत्र मिलने वाले युवा है, सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, वो अगले 25 साल भारत की जनता का सेवा करना, भारत तरक्की के तरफ किस तरह जाए, आत्मनिर्भर भारत किस तरह बने, उसमें योगदान ये सबने देना चाहिए। ये हमारे पंतप्रधान मोदी साहब बार बार कर रहे हैं। आप सभी जन, अभी जो ऐसे हमारे पोस्ट विभाग के अधिकारी ने कहा, हम कैसे तरक्की कर रहे हैं, हम लोगों तक योजना कैसे ले जा रहे हैं, लोग फायदा कैसे उठा रहे हैं, इसके बारे में सब जानकारी थी। आप सभी को जानकारी है कि 2014 में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देश के पंतप्रधान बने, जब दुनिया के अर्थव्यवस्था में भारत 10वें क्रमांक पे था, 10वें क्रमांक। आज 9 साल पूरे हो गए मोदी जी को, आने वाली 30 तारीख को 9 साल पूरे होने वाले। तो भारत की अर्थव्यवस्था में दुनिया में आज 5वें क्रमांक में पहुंचे, 5वें। ये माननीय मोदी साहब जी का करिश्मा है, 5वें क्रमांक। मोदी साहब जी ने अभी कहा है कि 2030 में हमारा भारत आत्मनिर्भर भी बने, महासत्ता बन के दुनिया के अर्थव्यवस्था में भारत 3रे क्रमांक में आने वाला है, ये भी उन्होंने कह दिया। तो हमारे पंतप्रधान, हमारा सरकार भारत महासत्ता बनाने में लगे हैं, उसमें आप सभी का योगदान है। आप अधिकारी है, भारत बोलो तो भारत कर्मचारी और सभी जनता उसमें आती है, तो आपका सबका योगदान है इस काम में। तो आने वाले 25 साल में अभी लगने वाले नियुक्त पत्र जिनको मिलने वाला है, आपको जॉब जिनको मिलने वाला है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि भारत 2030 में 3रे क्रम में आने के लिए हम क्या कोशिश करें, वो कोशिश में लगे रहना चाहिए। मोदी साहब ने आज जो गाइडलाइन आप तक पहुंचो, प्रमोशन का भी उन्होंने ये कहा है कि प्रमोशन सरकारी डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसा वो ड्यू होता है प्रमोशन तो तुरंत दिया जाना चाहिए, नीचे वाले ऊपर आने चाहिए, रिक्त जगह में नए भर्ती होना चाहिए। ये भर्ती का प्रक्रिया चालू रहेंगे तो युवा को आने, जो युवा पढ़ के बाहर आते हैं जॉब के लिए, उनको लिए नौकरी भी उतनी जल्दी मिल सकती है। तो भारत एक तरफ से जो रिक्त जगह है उधर भर्ती करने का प्रोसेस चालू किया है, रिक्त जगह होने के लिए भी प्रोसेस शुरू किया है। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बाहर की आनी चाहिए, इंडस्ट्री भारत में बढ़नी चाहिए, भारत का इंपोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास इंडस्ट्री है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री मेरे पास है। तो हम ऐसी इंडस्ट्री देश में लगाना चाहते हैं कि जो हम देश में भारी पैसा बाहर जाता है इंपोर्ट के लिए, वो कम हो जाए। तो जिस माल का हम इंपोर्ट करते हैं वो यहां क्यों नहीं बनाए? इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा इंपोर्ट जो हम करते हैं उसी चीज इस भारत में बना के इंपोर्ट कम हो जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ये भी कोशिश भारत कर रहे हैं। इसलिए हम इंडस्ट्री हो, जो भी डिपार्टमेंट तरक्की क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको सब किया जाता है कि आने वाले
25 साल के बाद भारत को 100 साल पूरे हो गए, तो भारत एक समृद्ध भारत करके दुनिया के अर्थव्यवस्था में लोगों ने गिनना चाहिए। भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रमांक पे भारत ने तरक्की की है, अर्थव्यवस्था में तरक्की की है, इंडस्ट्री में तरक्की की है, एक्सपोर्ट में तरक्की की है। स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत हो गया है। इसकी घमेंड हम भारतीय वासियों को लगे। इस तरह का काम सरकारी सेवक, सरकारी अधिकारी को करना है। ये मोदी साहब का उपदेश है, समझो, कहना है, मार्गदर्शन है, तो उसी से लेकर अपने को काम करना है। आप सब जिम्मेदार अधिकारी है, कर्तव्य दक्ष अधिकारी है। मैं समझता हूं भारत की आज की तरक्की में आपका सहयोग है, मगर एक मैं जाते जाते कई फिगर आपके पास छोड़ के जाता हूं। मोदी साहब कहते हैं हम दुनिया के अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रमांक पे आएंगे। अभी अपने आगे जापान, जर्मनी 2 देश है। जापान, जर्मनी। अमेरिका का पर कैपिटा इनकम, दर उत्पन्न पर कैपिटा इनकम 56 लाख है। भारत 1,97,000। अपने को कहां जाना है आप देखिए। चाइना 36 लाख है, अपने आगे है। तो चाइना, अमेरिका, बाद में जापान, जर्मनी, बाद में आज अपन 5वें क्रमांक पे। तो हमें इस तरह का तरक्की करना है। हमारे देश में आज भी गरीबी है, तो गरीबी खत्म करनी चाहिए। अनएजुकेटेड आज भी परसेंटेज 12% है, वो भी खत्म करना चाहिए। आत्मनिर्भर महासत्ता देश बनता है तो ये गरीबी और हम एजुकेशन में 12% अनएजुकेटेड संख्या है, वो भी पूरी नील होनी चाहिए। इस काम में आगे बढ़ना चाहिए। जिसका जो भी डिपार्टमेंट है, खाली दिए हुई जिम्मेदारी पूरी करना इतना ही फर्ज नहीं है कि हमारा देश के लिए जो कर्तव्य, योगदान है, वो पूरा करने की कोशिश हर अधिकारी, हर नागरिकों ने, आने वाले युवा जो आज नियुक्ति पत्र लेंगे, उनकी जिम्मेदारी भी है कि आने वाले अमृत काल के 25 साल में आपको देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देना होगा। इसलिए आज आप सभी को मिलकर खुशी हुई कि मैं हमारे भारत देश, मोदी सरकार जो देश में है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, बेकारी कम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाली इंडस्ट्री ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की होगी। हम इंडस्ट्री हब भी शुरू करना चाहते हैं, वो हब होगा लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। हम देश का उत्पादन बढ़ाना है, रोजगार बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है, और उसके साथ एक्सपोर्ट बढ़ाना है। और हमारे मोदी साहब ने जो घोषणा दी है कि भारत 2030 में तीसरे क्रमांक पे आएंगे, भारत महासत्ता बनेंगे, वो पूरा करने की कोशिश में हम लगे हुए। उसमें आप सभी का योगदान चाहिए, आप देंगे ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। इसलिए और भाई और बहनों, सब अधिकारी आज जिनको नियुक्ति पत्र मिलेगा उनको मैं बधाई देता हूं। और आगे के आप जो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे, उसके लिए ऑल द बेस्ट भी कहता हूं। एक आदर्श सरकारी नौकर बन जाओ और बनने के लिए कोशिश करो। मैं कई साल इनकम टैक्स में जॉब किया, 13 साल। बाद में मैं राजनीति में आ गया। मगर सरकारी नौकरी कैसी होती है मैं जानता हूं, नजीक से देखा है। जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी से काम, कौन सा भी डिसिग्नेशन, कोई भी पद हो, क्लार्क हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, मगर हमें सरकार के लिए, आम लोगों के लिए सेवा देना है, काम करना है। तो आप पूरी तरह से योगदान देके काम को योगदान देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं।
भारत आगे बढ़ रहा है। भारत आर्थिक क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में तरक्की कर रहा है। कोरोना के कार्यकाल में बहुत सारे देश सफर हुए। अर्थव्यवस्था बहुत देश है उनकी खराब होगी। अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत सारे देशों में आए, मगर उसमें से भारत ही निकला। हमारे पंत प्रधान जी ने कोरोना के कार्यकाल में हमारे लोगों को बचने के लिए बहुत सारी कोशिश की, और इंडस्ट्री भी बंद नहीं होनी चाहिए, बंद हुई तो वापस शुरू होना चाहिए। इसलिए क्रेडिट गारंटी, ये इस योजना को 5 लाख करोड़ उन्होंने दिए कि जो फैक्ट्रियां बंद है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, उनको फाइनेंस की मदद करो, लोन का मदद करो, और फिर वो चालू होना चाहिए। किसका रोजगार जाना नहीं चाहिए, कोई बेकार होना नहीं चाहिए। ये हम लोग कोशिश किया। कोरोना के बाद भी हमारा प्रोडक्शन कम नहीं होगा, नहीं कम, हमारा जीडीपी कम नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। यही हमारे पंतप्रधान जी का योगदान है। तो वो जिस काम में लगे, भारत देश दुनिया में आत्मनिर्भर बने, अर्थव्यवस्था में हम तीसरे क्रमांक में आए, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। तो चलो, इसके लिए योगदान देने के लिए हम तैयार हो गए। आप लोग सब तैयार है ऐसा मैं समझता हूं, और इसलिए आपको सभी को शुभकामना देता हूं। इस कार्यक्रम के लिए मुझे इनवाइट किया, और यहाँ मेरा सत्कार भी आप लोगों ने किया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।